क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की वजह से पेमेंट्स के मेथड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसी की वजह से मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी बड़ी कंपनीज भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है और सोच रही है कि इसके अंदर एक दांव खेला जाए और इसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा बनाकर क्रिप्टो करेंसीज को भी बढ़ावा दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी कंपनीज ऐसा क्या कर रही हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो के वर्ल्ड में इजाफा हो सकता है। तो बिना देख रहे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना हम क्या करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस प्यारे से लाल बटन को दबा दीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन के आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनीज। हालांकि बिटकॉइन के सामने ये बहुत ही छोटी हैं, लेकिन इन कंपनीज को भी क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इन कंपनीज को भी लग रहा है कि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसीज का है। और अगर अकेले बिटकॉइन को ही देख लें तो मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों को मिलाकर भी बिटकॉइन जितनी वैल्यूएशन नहीं होती है। तो उनको इस चीज़ से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में कितना ज़्यादा मुनाफा है और कितनी जल्दी ये ग्रो कर रहा है। ये दोनों कंपनी क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस कर रही हैं और साथ ही साथ अपने पेमेंट्स मेथड में भी क्रिप्टो करेंसीज को जोड़ना चाहती हैं। तो मास्टर कार्ड क्या कर रहा है? इसी साल की शुरुआत में मास्टर कार्ड ने यह अनाउंस किया था कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन को और अपने नेटवर्क पर उसको पेमेंट मेथड की तरह यूज़ करेगा। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि मास्टर कार्ड ने पहले ही बता दिया है कि वो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बात को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है मास्टर कार्ड ने, क्योंकि मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पेमेंट्स एक्सेप्ट और ट्रांसफ़र कर सकता है डायरेक्टली। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है मास्टर कार्ड के थ्रू अगर देखा जाए तो। और यही नहीं, इसके साथ साथ उसके अंदर आपको ऑफर्स भी मिलेंगे। अगर मास्टर कार्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो मास्टर कार्ड उसके अंदर कहता है कि वी आर हियर टू एनेबल कस्टमर्स, मर्चेंट्स एंड बिजनेसेस टू मूव डिजिटल वैल्यू, ट्रेडिशनल और क्रिप्टो, हाउएवर दे वांट, इट शुड बी योर चॉइस, इट्स योर मनी। तो इस बात से ये तो पता लग ही गया है कि मास्टर कार्ड स्टेबल कॉइन्स को ही एक्सेप्ट करेगा और सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज होंगे जिसको आप मास्टर कार्ड पे सपोर्ट दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ मास्टर कार्ड ने 4 तरह के प्रिंसिपल रखे हैं जिनको देखकर ही मास्टर कार्ड कुछ क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना चालू करेगा। उनमें से पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर मास्टर कार्ड देखेगा कि कंज्यूमर जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी और उसका प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में। दूसरा आता है कॉम्प्लायंस। उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को एक कॉम्प्लायंस प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे KYC होती है, इसी तरीके से उसकी क्रिप्टो करेंसी को भी KYC यानी कि नो योर कस्टमर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर तीसरा प्रिंसिपल आता है कि उसको अपने लोकल लॉज और रेगुलेशंस को मद्देनजर रख के ही काम करना है। और चौथा तो आपको पता ही होगा, मास्टर कार्ड उन क्रिप्टो करेंसीज को पहले प्रेफरेंस देगा जो कि यूज़र्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और जो कि यूज़र्स ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। और मास्टर कार्ड ने 2 बड़ी कंपनीज जैसे कि बिटपे और वायरस के साथ अपना लिंक भी कर लिया है, जिसके साथ वो पेमेंट्स को स्टार्ट करना चालू कर देगा। और मास्टर कार्ड पहले ही बिटपे और वायरस के साथ पार्टनर कर चुका है इन पेमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ मास्टर कार्ड ने ये भी बता दिया है कि वो आगे भी इन्हीं तरह की काफ़ी कंपनीज के साथ पार्टनर करने वाला है, लेकिन इनके साथ बस एक ही इशू है कि आपको अपने क्रिप्टो करेंसीज को पहले ट्रेडिशनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो करेंसी आपके अकाउंट में दिखाई जाएगी। लेकिन इतना कर देना भी उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो गया है जो मास्टर कार्ड को यूज़ करते हैं और अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही ईजी हो चुका है और आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा शायद मास्टर कार्ड इसको और भी ईजीली कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड के राइवल यानी कि वीज़ा की। वीज़ा क्रिप्टो करेंसीज के साथ आखिर क्या कर रहा है? वीज़ा ने भी 2 बड़ी कंपनी कोइनबेस और फोल्ड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके साथ वो एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज और उसके नेटवर्क के लिए, जो कि 70 मिलियन मर्चेंट्स के लिए यूज़ होगा। और इसके अंदर करीबन 25 तरह के क्रिप्टो वॉलेट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि crypto.com और BlockFi।
जो कि अलाउ करते हैं वर्चुअल क्रिप्टो को स्पेंड करने के लिए थ्रू योर वीज़ा कार्ड एंड पेमेंट कार्ड, जो कि अलाउ करते हैं डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज को स्पेंड करने के लिए थ्रू योर वीज़ा डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। इसी के साथ साथ वीज़ा सेटल कर रहा है इन ट्रांजैक्शंस को अपने नेटवर्क पर, जिससे वो बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाए। इसी साल मार्च में वीज़ा ने पार्टनरशिप की थी कॉइन यूएसडी के साथ, जो कि एक बहुत पॉपुलर स्टेबल कॉइन है जिसको बनाया था सर्कल ने, जिससे वो इन ट्रांजैक्शन को सेटल कर सके बहुत ही ईजिली। तो बात कर लेते हैं वीज़ा के इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टेबल कॉइन यूएसडी कॉइन गिल्ड सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सपोर्ट मिल जाएगा ट्रेजरी सिस्टम के लिए, जो कि सेटल करेगा डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शन को। तो इसी के साथ साथ वीज़ा एक नया सेटलमेंट रिपोर्ट में निकाल सकता है, जिसके अंदर आप क्रिप्टो वॉलेट और इशूअर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वीज़ा ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू वीज़ा, वी बिलीव दैट वी आर यूनिकली पोजीशन्ड टू हेल्प मेक क्रिप्टोकरेंसी मोर सेफ, यूजफुल एंड एप्लीकेबल फॉर पेमेंट थ्रू अवर ग्लोबल प्रेजेंस, अवर पार्टनरशिप अप्रोच एंड अवर ट्रस्टेड ब्रांड। तो जैसा कि आप जान ही गए हैं कि मास्टर कार्ड और वीज़ा क्या कर रहा है अपने अपने वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। अब जान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको चूज करना चाहिए अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में बेटर ट्रांजेक्शन करना है। तो बाहर से देखने में तो लगता है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड बनाने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा इसके अंदर डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें अलग हैं। तो अगर सेम चीज़ों की बात कर ले तो दोनों ही कंपनीज कार्ड प्रोवाइडर जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और क्रिप्टो करेंसीज को ईजिली सपोर्ट करने के लिए। और दोनों ही सेंट्रल बैंक फॉर CBDC के साथ भी वर्क कर रहे हैं इसको ग्रो करने के लिए। लेकिन दोनों कंपनीज में से वीज़ा एक स्टेप आगे है, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करने के साथ साथ इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहा है। और वीज़ा लॉन्च कर रहा है APIs को क्रिप्टो के इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि वीज़ा ने पार्टनरशिप की है बोलवर्ट के साथ, जो कि कैंसस बेस्ड ब्लैक फोकस डिजिटल बैंक है, जिससे वो बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को इंटीग्रेट करने में अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर पाएगा। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि मास्टर कार्ड इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है। दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में अपनी पहचान बनाने के लिए और आने वाले वक्त के साथ साथ चलने के लिए। तो ये दोनों 50 साल पुरानी कंपनी आज भी फ्यूचर को देखते हुए और इसके साथ साथ चलते रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और चाहती हैं कि आने वाले क्रिप्टो के इकोसिस्टम में अपना कुछ सपोर्ट दें और इसके साथ साथ खुद भी ग्रो हों और क्रिप्टो करेंसीज को भी ग्रो करें। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आने वाले क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स के लिए और क्रिप्टो करेंसीज को ईजिली यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी जो मेथड है क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांजैक्शन या स्पेंड करने के लिए वो बहुत ही हार्ड हैं। और जब मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे बहुत ही ईजिली पेमेंट मेथड इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और इनको सपोर्ट कर क्रिप्टो करेंसीज को इन्वेस्ट कर इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इसको बहुत ही ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही ईजिली सब लोगों के पास ये पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।